नमस्कार। आज से पहले मैं देशभक्ति वीडियो बनाता था, अर्थात अपने भारत माता के महान सपूतों के ऊपर वीडियो बनाता था, जिसमें भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे जी, नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल इत्यादि प्रमुख हैं। किंतु आज से मैं अपना टॉपिक चेंज करता हूँ, अपना विषय चेंज करता हूँ, बदलता हूँ और फिलॉसफी विषय पर मैं आज से वीडियो बनाऊंगा। फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो न अध्यात्म को मानता है और न ही विज्ञान को मानता है, किंतु दर्शन शास्त्र अध्यात्म पर भी बात करता है और विज्ञान पर भी बात करता है। दर्शन शास्त्र का मूल सिद्धांत होता है समझना या जानना। दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, फिलॉसफी किसे कहते हैं, अगर इसका उत्तर खोजा जाए तो जानना या समझना ही मिलेगा। आज से मैं फिलॉसफी की बात करूंगा। एक फिलॉसफर, एक दार्शनिक अगर कोई बात करता है तो वह जीवन के गुर रहस्यों को खोलता है, जीवन की बात करता है, जीने की बात करता है। वह आडंबर नहीं रचता। एक सामान्य व्यक्ति जिस चीज को देखता है उसे वही दिखाई देता है, किंतु एक फिलोसोफर जब किसी चीज को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, तो उसके आगे अर्थात बीते हुए कल को देखता है और आने वाले कल को भी उसी समय देखता है। बेशक उसकी जो नजर है वह धोखा खा जाए, आने वाले कल को न देख पाए या बीते हुए कल को न देख पाए, लेकिन एक दार्शनिक जब किसी वस्तु को देखता है तो वह उसके बीते हुए कल को और आने वाले कल को उसी समय देखता है। कभी कभी वह सफल हो जाता है, कभी कभी असफल हो जाता है, किंतु एक मुख्य दार्शनिक जो होता है, मुख्य तौर पर जिसे दार्शनिक कहते हैं, महान दार्शनिक कहते हैं, वह जब देखता है तो ज्यादातर समय सटीक देखता है, तब जाकर के वह दार्शनिक कहलाता है। जैसे मैं किसी फूल की बात करूं, जब एक सामान्य व्यक्ति किसी पौधे में, फूल के पौधे में फूल देखता है तो वह उसकी सुंदरता को देखता है, उस फूल की खुशबू को देखता है, किंतु जब एक दार्शनिक उसी फूल को देखता है तो उसके आसपास मंडराते हुए भंवरे को देखता है। बेशक वह भंवरा उसके आसपास न हो, किंतु वह देखता है कि इसके आसपास भंवरे होंगे तो वह किस तरह से होंगे, या पतझड़ आएगी तो यह फूल मुरझाकर गिर जाएगी। कहने का मतलब है कि एक दार्शनिक की जो कल्पना शक्ति होती है, जो देखने की जो तरीका होता है, वह अपना अलग होता है। एक दार्शनिक हमें जीने के लिए सिखाता है, हमें जीने के लिए बताता है। वह न भगवान को मानता है और न ही विज्ञान को मानता है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात करूं, प्रमाण अगर आप मांगे मुझसे और मैं बात करूं प्रमाण की, तो महात्मा बुद्ध से पहले एक महान दार्शनिक हुए, चरवाक दर्शन जिसे कहा जाता है, अजीत केस कामली। अजीत केस कामली के जो दर्शन शास्त्र हैं, हालांकि वह मिलते नहीं हैं और मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं, उनके विषय में जानकारी बहुत कम मिलता है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनका जो वर्णन मिलता है, जैसे महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के विषय में बात की जाती है, उसमें अजीत केस कामली का बात आता है और वह एक महान दार्शनिक हुए। भारत के आज भी दर्शन शास्त्र की जब बात होती है, फिलॉसफी की बात होती है भारत की, तो उसमें अजीत केस कामली या चरवाक दर्शन की बात जरूर की जाती है। भारत सहित दुनिया के महान दार्शनिकों का एक लंबा सीरीज आज से मैं शुरू करूंगा। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे किसी न किसी दार्शनिक के नाम लेकर के आएंगे, चाहे वह स्वयं अजीत केस कामली हो
या महात्मा बुद्ध भी एक महान दार्शनिक हुए हैं। कहने का मतलब है कि इस वीडियो के बाद मैं जब भी अपना वीडियो बनाऊंगा उस समय एक दार्शनिक आएंगे हमारे वीडियो में, उन पर चर्चा करूंगा, उनके नाम पर चर्चा करूंगा, उनके दर्शन शास्त्र पर चर्चा करूंगा, या उन्होंने जो जीवन की व्याख्या की है कि व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, या व्यक्ति का जीवन क्या है, आत्मा क्या है, विज्ञान क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है। एक दार्शनिक यही बात करता है। वह मानता किसी को नहीं है, अपने मन की बात करता है। वह न विज्ञान से कुछ बात करता है, ना धार्मिक ग्रंथों से कुछ बात करता है। वह अपने विचार की बात करता है, अपने मन की बात करता है, और उसकी सत्यता को पहले परख लेता है, महसूस कर लेता है, फिर वह लोगों के सामने लाता है। कहने का मतलब है कि जीवन जब हम जीते हैं तो अनुभव प्राप्त करते हैं। एक दार्शनिक अपने जीवन में जो लोगों के सामने लाना चाहता है, पहले उसे जी लेता है, समझ लेता है, और फिर वह लोगों के सामने लाता है कि इस तरह से इस विषय की बात है। मैं अजीत केशकामली का चरवाक दर्शन का बात किया। एक महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु। जब उन्होंने कोई बात कही, जब अरस्तु की चर्चा करूंगा तो पूरे डिटेल से इस बात की चर्चा करूंगा। जब उन्होंने कोई बात कही तो उस समय के वहां के जो राजा लोग थे, शहंशाह लोग थे, वह कहे कि आप इस बात को मानने से इनकार कर दीजिए, जो आप कह रहे हैं कह दीजिए कि यह झूठा है, तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा, वरना दंड स्वरूप आपको मृत्यु दंड दी जाएगी। अरस्तु ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं मृत्यु को पसंद करूंगा, मृत्यु मुझे पसंद है, आप दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड ही दीजिए, किंतु मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है, मेरे विचार से सत्य है। और उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, किंतु अपने विचारों से विमुख नहीं हुए। अरस्तु एक महान दार्शनिक हुए हैं, और उनका दर्शन शास्त्र भी संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते रहता है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में मैं जिन महान दार्शनिकों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उनके जीवन की, उनकी विचारों की, उनकी बातों की व्याख्या करूंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा। या जीने की कुछ न कुछ कला सीखेंगे आप, जीने की राह देखेंगे आप, और आपको लगेगा कि हाँ, जीवन क्या है। तो इस वीडियो में आप मुझे इजाजत दें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। एक दिन बाद में अपना वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर, अर्थात आज अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो कल नहीं डालूंगा, अगले दिन डालूंगा। आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।